और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब अयोध्या के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में भरत तिवारी केस की हम बात यहां पर करेंगे। सारी जानकारी आपके समक्ष एक एक कर हम रखने जा रहे हैं। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब राष्ट्रीय रूप लेने जा रहा है। एक तरफ जहां देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ की मांग को लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 17 जून को शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले 26 साल के भरत भूषण की पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी, जिसे परिजन शुरुआत से ही फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। शुरुआत से ही इसे फर्जी एनकाउंटर मर्डर भइल बा। प्रशासन जान के मर्डर कैले बा। समाज सेवा के चलते समाज सेवा कैला के चलते उनका मर्डर कैल बा। आ उन्हीं के करतूत जान गरल एसटीएम 14 करोड़ के घोटाला कैले बा। 1400 करोड़ के घोटाला कैले बा। जान गरे वही से भरत तिवारी के मारल गई है। देखलस कि अब तो हमारे क्या फांसी कसहू फांसी पर एसटीएम टंगाई, इनका टंगा ही के बा फांसी पर। आ जेकर जेकर में हाथ बा, जे मरौले बा सबके फांसी होके चाहिए। उसमें हम क्या कहेंगे, अब देखिए रहे हैं किस स्थिति में हम हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। जो होगा तो 11 बजे कुछ लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं, उसको समझेंगे लोग, बुझेंगे लोग। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, एफआईआर होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला, ये कौन सा कानून है? तो चलिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और परिवार यहां पर सीधे आरोप पुलिस पर लगा रहा है, सरकार से मांग क्या है परिवार की भी जान लीजिए। एसडीपीओ, एसडीएम और एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एक्शन हो, ये परिवारजनों की तरफ से सीधे तौर पर मांग की जा रही है। बड़ी मांग की जा रही है। बिलौटी गांव में भरत तिवारी की प्रतिमा बनवाई जाए, ये भी परिवारजनों से की तरफ से मांग की जा रही है कि भरत तिवारी की बिलौटी गांव में प्रतिमा बनवाई जाए। भरत तिवारी को सरकार शहीद का दर्जा दे, परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर फर्जी तरीके से एनकाउंटर भरत तिवारी का किया, जबकि उन्होंने सरेंडर किया था। जिस गांव के लिए भरत लड़ रहा था उसका नाम शहीद भरत तिवारी जवनिया गांव रखा जाए, यानी कि उस गांव का नाम भी भरत तिवारी के नाम पर कर दिया जाए। भरत तिवारी एनकाउंटर की टाइमलाइन जान लीजिए। भरत भूषण तिवारी पिस्टल लेकर शाहपुर थाना की पुलिस को धमकाता हुआ दिखा। कब? 16 जून 2026 को। 17 तारीख को भरत ने हथियार फेंक कर सरेंडर किया। 16 को दिखाता है हथियार, लेकिन 17 को हथियार फेंक कर सरेंडर करता है भरत तिवारी। आगे क्या होता है जान लीजिए। पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा के लिए भरत को 5 गोलियां मारी गई। जरा सोचिए, एक लड़का पुलिस पर इस तरीके से प्रहार कर सकता है। पढ़ा लड़का जो गांव के लिए लड़ रहा था। 17 जून को इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में भरत की मौत हो गई। भरत तिवारी की मौत हो जाती है 17 जून 2026 को। भोजपुर और बिहार में जनाक्रोश फैलता है 18 तारीख को। जब 17 तारीख को मौत हो जाती है तो उसके बाद जनाक्रोश देखा जाता है 18 तारीख को, 18 जून को। फर्जी एनकाउंटर बताते हुए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन 18 तारीख को शुरू हो जाते हैं। भरत तिवारी की मौत की खबर जैसे ही फैलती है उसके बाद मांग जोर पकड़ती है, प्रदर्शन शुरू होते हैं। इंटरनल जांच में लापरवाही पाई जाती है। कब? 20 जून 2026 को। जब इस पूरे मसले पर एक इंटरनल जांच बिठाई जाती है तो लापरवाही खुलकर इसमें उजागर होती है। भरत को काबू नहीं कर पाने के आरोप में शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मालाकार समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कब कार्रवाई देखने को मिलती है? 20 तारीख को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। जिस तरीके से जन आक्रोश फैला उसके बाद 20 तारीख को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है 21 तारीख को। 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसको लेकर एक याचिका दायर की जाती है। 21 जून के बाद बारी आती है जब एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच और सीबीआई जांच की मांग की जाती है। 22 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया इस पूरे मसले पर। भरत एनकाउंटर मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचता है 22 जून को। 22 जून को यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है तो मानवाधिकार आयोग पहुंच जाता है।
आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव डीजीपी भोजपुर एसपी से जांच रिपोर्ट मांगी। 22 जून को पूरा मसला जो है वो निकलकर सामने आता है। अब इसके बाद 13 जुलाई को अगली सुनवाई होती है। 22 जून को ये पूरा मामला सामने आता है कि 13 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। ये जो तारीख है वो निकलकर सामने आती है। भरत तिवारी की मां के आवेदन पर एसएचओ राजेश मालाकार, एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की जाती है। कब? 23 जून को एफआईआर दर्ज होती है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को मांग को लेकर महापंचायत होती है 24 तारीख को। 24 तारीख को ये महापंचायत होती है। एनकाउंटर के 8 दिन बाद भोजपुर एसपी राज भरत के घर पहुंचते हैं। 24 और 25 जून के दरमियान ये जो पूरा वाकया है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है? 26 तारीख को न्यायिक जांच टीम के अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भरत के घर पहुंचते हैं। 26 जून को ये पूरा मामला जो है वो सामने आता है। 27 तारीख को भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली मारने का जिक्र था। ये 27 तारीख को वाकया सामने आता है। 27 तारीख के बाद शुरुआत में पुलिस ने 3 गोली मारने का दावा किया था। ये बात भी जांच में निकलकर सामने आती है कि पुलिस ने 3 गोली मारने का शुरुआत में दावा किया था, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना उसे निलंबित किया जाता है। 28 जून को कोर्ट की अनुमति के बिना निलंबित कर दिया जाता है। 28 जून 2026 को घटनाक्रम में आगे जो है वो मोड़ देखने को मिलता है। एसएचओ एसटीएफ जवान भरत के पास से बरामद होते हैं। पिस्टल समेत 3 हथियार जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया जाता है। ये जो आगे की कार्रवाई है वो 28 तारीख को देखने को मिलती है। राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले पर संज्ञान लिया, मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये 29 तारीख को वाकया सामने आता है। घटनाक्रम में आगे अपडेशंस आते हैं। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि पहले हाईकोर्ट जाया जाए। तो ये पूरा भरत तिवारी केस में लगातार एक के बाद एक जो है वो अपडेशंस निकल कर सामने आ रहे हैं। अब हाईकोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। आगे तमाम अपडेट्स आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच